ये स्टोरी शुरू होती है जब एक लड़का जिसका नाम साकुरा है एक टाइट रोप पे चलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि सभी उसे मुसीबत खड़े करने वाला समझते हैं क्योंकि वो हमेशा लड़ाई में ही पड़ा रहता है। उसकी शक्ल की वजह से कई लोग तो उसको मनहूस तक समझने लगे हैं। आखिर में वो रोप से गिर जाता है और वो सोचता है कि अब से वो स्ट्रॉन्ग लोगों की परवाह करेगा और खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर वो टाउन में चला जाता है और उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम कूटो है। कूटो को कुछ आदमी परेशान कर रहे होते हैं और जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही है तो उनमें से एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी साकुरा बीच में आ जाता है। उनका लीडर उसे पंच करने की ट्राई करता है लेकिन साकुरा उसके अटैक को डॉज करके पूरी गैंग को हरा देता है। साकुरा सोचता है कि इनमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है जबकि है ये इतने कमजोर। फिर साकुरा उनसे कहता है कि मेरा नाम याद रखना। जैसे वो वहां से जाने लगता है कूटो उसका शुक्रिया अदा करती है लेकिन साकुरा को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई उससे बात कर रहा है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो बोलता है कि उसने उस गैंग को इसलिए हराया क्योंकि उन्होंने उसको इरिटेट कर दिया था। कूटो सोचती है कि वो भूखा है लेकिन साकुरा उसके साथ खाने के लिए मना कर देता है लेकिन कूटो फिर भी उसको कैफे में ले जाती है। कूटो को समझ आ जाता है कि साकुरा एक आउटसाइडर है क्योंकि उसने उसको कभी पहले नहीं देखा था। वो बताती कि रिसेंटली टाउन का सिक्योरिटी सिस्टम खराब था क्योंकि गैंग्स हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। कूटो देख के हैरान होती कि साकुरा उसका बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा। जब साकुरा एक बाइट लेता है तो उसे पता चलता है कि खाना बहुत टेस्टी है। कूटो नोटिस करती कि उसका अपीयरेंस थोड़ा अलग है। साकुरा सोचता है कि क्या उसे उससे प्रॉब्लम है लेकिन कूटो कहती कि वो तो उसे अमेजिंग लगता है। साकुरा बताता है कि ज्यादातर लोग उसे डिस्गस्टिंग बोलते हैं और कहते हैं कि अपनी शक्ल सुधारो लेकिन कूटो कहते कि उसने तो उससे भी बुरे लोग देखे हैं। साकुरा बोलता है कि फाइट में अपीयरेंस मैटर नहीं करती। वो रिवील करता है कि उसने फुरिन हाई स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ के फाइटर बेस्ट हैं। साकुरा कहता है कि उसके लिए वो बेस्ट जगह है क्योंकि उसे सिर्फ लड़ना आता है और उसका प्लान है कि सबको हराकर टॉप पे आना। कूटो उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि स्कूल शुरू होने से एक दिन पहले यूनिफॉर्म पहनने का रीजन है कि वो एक्साइटेड है। साकुरा एम्बैरस हो जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास और कुछ पहनने को नहीं है। एक ओल्ड मैन कैफे से निकलते हुए अपना बैग वहां पर छोड़ जाता है। साकुरा उसका बैग वापस कर देता है तो ओल्ड मैन उसे बदले में स्वीट्स देता है। साकुरा नोटिस करता है कि टाउन के लोग कितने अजीब हैं क्योंकि वो इतने अच्छे हैं उसके साथ जबकि उसकी शक्ल और यूनिफॉर्म दोनों अजीब है। कूटो कहते कि उसने फुरीना का सही डिसीजन लिया है लेकिन वो बोलती कि साकुरा किसी और को हार नहीं पाएगा। साकुरा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कूटो को नहीं पता वो कितना स्ट्रोंग है। कूटो उसे बोलती कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही और वो तब समझेगा जब वो स्कूल के स्टूडेंट से मिलेगा। जैसे ही साकुरा कैफे से बाहर निकलता है उसकी टक्कर फिर उसी गैंग से होती है। उनका बॉस उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि उसका नाम याद रखना। बॉस बोलता है कि उसकी विग और कॉन्टैक्ट देखकर उसे भूलना मुश्किल है लेकिन जब पता चलता है कि वो उसकी असली शक्ल है तो बॉस उसे बदसूरत बोल देता है। साकुरा सोचता है कि यूजुअली लोग उसे देखकर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बॉस बोलता है कि साकुरा ने उन पे अटैक करके गलती कर दी लेकिन साकुरा फिर से उसके मुंह पे पंच मार देता है। साकुरा अंदर से गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो अलग दिखता है लेकिन उसे समझ नहीं आता उससे लोग नफरत क्यों करते हैं जबकि उसने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। साकुरा सब पे अटैक कर देता है और सोचता है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उसकी स्ट्रेंथ अनमैच्ड है। फाइट के दौरान उनमें से एक कूटो को स्टब की धमकी देता है। सोचता है कि साकुरा कुछ नहीं कर पाएगा अगर कूटो को उसने बंदी बना लिया लेकिन साकुरा तुरंत उसे किक मार देता है। वो फाइट करता रहता है लेकिन सोचता है कि कूटो को वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है जब उसे पता है कि दूसरों के लिए कुछ करना उसके लिए अच्छा नहीं होता। एक बंदा उसका पैर चीर देता है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो दिक्कत में है। वो सोचता है कि इसी वजह से दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। तभी एक फॉरेन स्टूडेंट जिसका नाम हिरागी है उसकी मदद करने आ जाता है और 3 और स्टूडेंट भी आ जाते हैं और उनकी गैंग पे अटैक कर देते हैं। साकुरा समझ नहीं पाता कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। एक गैंग मेंबर साकुरा पे अटैक करता है लेकिन हिरागी उसे किक मार देता है और साकुरा को बोलता है कि पीछे रहो। हिरागी बोलता है कि वो अकेला इन सबको हरा सकता है लेकिन साकुरा इधर उधर भागेगा तो उनका ग्रुप उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। लोकल लोग फॉरेन स्टूडेंट के लिए चीयर करने लगते हैं जो देखकर साकुरा कंफ्यूज हो जाता है। कूटो बताती कि फॉरेन की वजह से ये टाउन सेफ है। वो बताती कि फॉरेन स्टूडेंट ने टाउन के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे लिखा है यहाँ पर ट्रबल क्रिएट मत करो। वो धीरे धीरे यहाँ के हीरो बन गए और लोग उन्हें बूफरी
फुरिन यानी विंड ब्रेकर कहने लगे क्योंकि वो टाउन की शील्ड बन गए थे। साकुरा को यकीन नहीं होता कि फाइटर होने के बावजूद भी लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, लोग उसकी भी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जब एक लेडी उसका घाव ट्रीट करने लगती है तो वो जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ। कुटो समझ जाती है कि साकुरा ने अकेलापन चूज नहीं किया और वो बोलती है कि उसे लोगों की जरूरत है। साकुरा एक्सप्लेन करता है कि वो किसी से जुड़ा नहीं रहना चाहता, लेकिन कुटो कन्विंस नहीं होती। वो पूछती है कि फिर उसने उसकी मदद क्यों की। कुटो बोलते है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और साकुरा सबकी तरफ देख के रियलाइज करता है कि वो अकेला नहीं है। वो गैंग का बॉस एक चीफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक ही साकुरा बॉस की तरफ जंप करता है और उसके मुंह पे एक किक मार देता है। सोचता है कि शायद ये लोग उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। साकुरा एक बूढ़ी औरत को उठाकर कुटो की शॉप तक ले जाता है। उसका मूड खराब है क्योंकि उसे इतनी दूर तक उसे उठाकर लाना पड़ा। वो गुस्से में बोला, उतरो मेरी पीठ से। औरत तुरंत उसकी पीठ से कूद जाती है। साकुरा शॉक्ड होता है और बोलता है, तू चल सकती है, तूने तो बोला था कि कमर दुख रही है। वो मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है। साकुरा शर्मा जाता है और वहां से निकलने लगता है। तभी कुटो उसे एक सैंडविच देती है और पूछती है, स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी के लिए एक्साइटेड हो? साकुरा कैजुअली कहता है, नहीं, कुछ खास नहीं। कुटो स्माइल करके बोलती है, तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए, फुरिन में बहुत कमाल के लोग मिलेंगे। तभी एक ऑकवर्ड लड़का नेरी शॉप के अंदर आता है, लेकिन तुरंत दरवाजे पे ट्रिप करके गिर जाता है। साकुरा नोटिस करता कि उसके यूनिफॉर्म पे अभी भी प्राइस टैग लगा हुआ है और वो उसे उतारने में स्ट्रगल कर रहा है। साकुरा सोचता है ये भी फुरिन स्टूडेंट है। कुटो बताती है, तुम दोनों सेम क्लास में ही हो। नेरी साकुरा से पूछता है, क्या तुम टाउन के बाहर से आए हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। फिर वो कहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहाँ से आए हो। वो साकुरा की अपीयरेंस को देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है। साकुरा सोचता है कि शायद ये भी उसकी इंसल्ट करेगा, लेकिन नेरी बस कैजुअली पूछता है, तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? स्ट्रेस ज्यादा हो गया क्या? नेरी बताता कि फुरिन के स्टूडेंट शहर के प्रोटेक्टर होते हैं, सबका गोल एक ही होता है। फिर वो पूछता है कि एक आउटसाइडर होकर फुरिन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? साकुरा कॉन्फिडेंटली कहता है, मेरा गोल है टॉप तक पहुंचना। नेरी थोड़ा ताने मारता हुआ बोलता है, ऐसे सपने मत देखो जो पूरे कभी ना हो पाए, ऐसा सोचोगे तो जल्द ही गंजे हो जाओगे। साकुरा उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन नेरी इग्नोर करके बोलता है, मुझे पेट्रोल पे जाना है एंट्रेंस सेरेमनी से पहले। साकुरा सरप्राइज होके कहता है, ये फुरिन में जा रहा है, ये तो लूजर लगता है। कुटो बोलती है, मुझे लगा था आप किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करते। फिर वो कहती है, जो सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड होते हैं वो फाइट में सबसे पहले भाग जाते हैं। और फिर कहती है, अगर तुम किसी चीज को सिर्फ एक एंगल से देखोगे तो उसका असली रूप कभी समझ नहीं पाओगे। वो कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन बिना जाने किसी के बारे में अजम्पशन मत बनाओ। साकुरा वहां से चला जाता है। चलते वक्त एक बेकरी का आदमी उससे फूड ऑफर करता है, गैंगस्टरों से लड़ने के लिए शुक्रिया कहकर। साकुरा बोलता है, मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन वो फिर भी उसे खाना दे देता है। पूरा शहर उसे फ्री चीजें देने लगता है। साकुरा सोचता है, इन लोगों को क्या हो गया है, सब इतने अच्छे कैसे हो गए? तभी उसे कुटो की एक बात याद आती है। वो रियलाइज करता है, शायद मैं ही गलत अजम्पशन लगा रहा था कि सब लोग हमेशा मेरे से नफरत करेंगे। तभी एक लड़की उससे मदद मांगती है। दूसरी तरफ नेरी कुछ आदमियों से पिट रहा होता है। वो उन्हें रोक रहा था क्योंकि वो लड़की को तंग कर रहे थे। गुंडों का बॉस उसे बुरी तरह मार रहा होता है, लेकिन नेरी हिम्मत नहीं छोड़ता। वो बॉस के पैर पकड़ लेता है और कहता है, जो भी इस शहर को नुकसान पहुंचाएगा उसे बोफरिन सजा देगा। गैंग वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और बॉस उसे मारना शुरू कर देता है। वो नेरी को नॉकआउट करने वाले होते हैं, तभी साकुरा आता है और एक पंच में बॉस को उड़ा देता है। गैंग वाले सोच रहे होते हैं कि क्या वो अपने दोस्त को बचाने आया है। साकुरा कहता है, मैं उन लोगों से बहुत नफरत करता हूँ जो कमजोर होकर स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते हैं। सभी गैंग वाले उस पे हमला करते हैं, लेकिन साकुरा उन सबको आसानी से हरा देता है। नेरी सोचता है, ये तो डिसअपॉइंटेड होगा कि मेरे जैसा लूजर उसके साथ फुरिन में है, लेकिन साकुरा कहता है, अपनी लिमिट को समझो, तुम बेकार नहीं हो। नेरी रो पड़ता है। वो बताता है कि मिडिल स्कूल में उसके साथ रोज बुलिंग होती थी, लेकिन एक दिन फुरिन का स्टूडेंट आया उसे बचाने। तब उसने डिसाइड किया कि वो भी फुरिन ज्वाइन करेगा। साकुरा बोलता है, तुम ऑलरेडी वीक हो, रोना बंद करो वरना और वीक लगोगे। उसके बाद वो लड़की उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। साकुरा वहां से निकलने लगता है, लेकिन नेरी उसे रोकता है और उसके बारे में नोट्स लिखने लगता है। साकुरा उसे पंच करता है और कहता है, बंद कर ये सब। लेकिन नेरी कहता है, मुझे डाटा इकट्ठा करना पसंद है, उन लोगों के बारे में जिनको वो पसंद करता है।
ये सुन के साकुरा थोड़ा ब्लश करता है। नेरी उसे पूरा शहर दिखाने का ऑफर देता है और कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता लेकिन सब लोगों के बारे में बता सकता हूँ। दोनों साथ में स्कूल पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि दोनों सेम क्लास में हैं। नेरी दूसरे क्लासमेट्स को देख के एक्साइटेड होता है लेकिन साकुरा बोलता है मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। नेरी शॉक्ड होता है जब वो क्लास के दूसरे लोगों को देखता है। वो साकुरा से कहता है सबके साथ अच्छा बिहेव करना प्लीज, वरना कोई तुम पे भरोसा नहीं करेगा। साकुरा वार्म अप करना स्टार्ट करता है और कहता है आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। नेरी बोलता है सुन लो मेरी बात, पूरा स्कूल तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है। साकुरा कैजुअली बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं टॉप पे पहुंचने वाला हूँ। जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं सब उन दोनों को घूरने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट सुओ आगे आता है और साकुरा से मिलता है। साकुरा फाइट के लिए रेडी होता है लेकिन सुओ बस उसकी पीठ पर थपथपाता है और बोलता है कल की फाइट अमेजिंग थी। बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो सुओ उनको बताता है कि कैसे साकुरा ने उन लोगों को प्रोटेक्ट किया। सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और साकुरा शर्मा जाता है। वो कहते हैं तुम फुरीन क्यों आए हो? साकुरा कहता है टॉप पे पहुंचना मेरा गोल है। नेरी डर जाता है और सबको समझाता है ये तुम सबको हराने नहीं आया है। तभी एक स्टूडेंट कुटारो अचानक से टेबल उठाकर फेंक देता है। नेरी चिल्लाता है इससे मत लड़ना प्लीज, ये सबसे डेंजरस स्टूडेंट है। कुटारो पंच मारने आता है लेकिन साकुरा उसके पंच को डॉज कर देता है। साकुरा स्माइल करता है और कहता है बस मुझे फ्रीन स्कूल से इसी की तो उम्मीद थी। जैसे ही फाइट शुरू होती है सुगो समझ जाता है कि साकुरा ने गलती कर दी। उसने कुटारो के सामने यह कह दिया था कि वो टॉप बनेगा। फिर हमें पता चलता है कि कुटारो वो इकलौता बंदा था जिसे बुफरिन बनने की परमिशन स्कूल शुरू होने से पहले ही मिल गई थी और वो अभी के टॉप लीडर का पागल फैन है। एक लड़का सुओ से कहता है कि उन दोनों को रोक दो वरना साकुरा की जान जा सकती है। तभी साकुरा एक अटैक डॉज करते हुए स्लिप कर जाता है लेकिन फिर भी वो कुटारो के मुंह पे किक मार देता है। साकुरा बोलता है कि वो किसी ऐसे बंदे से नहीं हारेगा जो अपने दिमाग का यूज नहीं करता। लेकिन तभी उनकी फाइट इंटरप्ट हो जाती है। एक लाउड स्पीकर से आवाज आती है। यह सुन के साकुरा इरिटेट हो जाता है और कुटारो से कहता है कि फाइट कंटिन्यू करें, पर वो चौंक जाता है क्योंकि सब उस आवाज की तरफ ध्यान दे रहे थे। साकुरा सोचता है ये कौन बोल रहा है। तब उसे रियलाइजेशन होता है ये तो फुरीन का सबसे पावरफुल बंदा है जिसका नाम है यूमेमिया। यूमेमिया सबको बोलता है कि यूथ एंजॉय करो। नेरी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यूमेमिया क्या कहना चाहता है और ये बात कुटारो को गुस्सा दिला देती है। यूमेमिया फाइनली बोलता है कि स्कूल का बस एक रूल है, अपने टाउन की रक्षा करो। उसका अनाउंसमेंट एंड होता है और साकुरा सोचता है कि ये बंदा कितना स्ट्रांग होगा क्योंकि सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सुओ कहता है कि साकुरा और कुटारो को पैचअप कर लेना चाहिए, पर साकुरा बोलता है कि उसने पहले अटैक किया था। तब सुओ कुटारो से कहता है सोच अगर यूमेमिया को ये सब पता चलता तो। ये सुन के कुटारो ट्रस्ट ऑफर करता है। सभी स्टूडेंट्स साकुरा को सराउंड कर लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तब साकुरा रियलाइज करता है कि जब से वो यहाँ पर आया है सब उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। वो बहुत खुश होता है। एक लड़का तेशी सबको स्कूल यार्ड में जाने के लिए बोलता है। तब हिरागी आता है और साकुरा को सबसे अलग ले जाता है। हिरागी उसे कहता है उस दिन कुटो पे अटैक हुआ था वो किसी को नहीं बताना वरना प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हिरागी अपने जैकेट में हाथ डालता है। साकुरा को लगता है कि वो कुछ ट्रीट देने वाला है, पर वो सिर्फ अपनी स्टोमक मेडिसिन निकालता है और कहता है अगर तूने बताया तो मुझे ब्लड वॉमिट हो जाएगा। नेरी पूछता है कि उन दोनों ने क्या बात की तो साकुरा कैजुअली बोलता है वो पागल है, स्टोमच की दवाई ले रहा था। नेरी ये सब लिखने लगता है। जब साकुरा पूछता है तू क्यों लिख रहा है तब नेरी बताता है कि यूमेमिया सबसे टॉप पे है और हिरागी उसके 4 जर्नल में से एक है। हर जर्नल के अंडर एक क्लास होती है जिनका नाम बुद्धिस्ट दिवस के नाम पे रखा गया है। उनकी क्लास का नाम टामुन स्क्वाड है। हिरागी सबको ग्रुप बनाने के लिए बोलता है। हर ग्रुप में 4-5 मेंबर्स होंगे जिसमें एक सीनियर उनका लीडर होगा। फिर वो टाउन की पेट्रोलिंग करते हैं। साकुरा कंफ्यूज्ड है कुटारो मेरी टीम में क्या कर रहा है। हिरागी कहता है यूमेमिया ने बोला था तुम दोनों पे नजर रखने के लिए। साकुरा को लगता है बस टाउन में वॉक करने से क्या होगा, उसका मन करता है कुछ दुश्मनों की पिटाई करें, पर हिरागी उसको बताता है बस यूनिफॉर्म पहन के पेट्रोलिंग की वजह से छोटी गैंग्स डर जाती हैं। हिरागी क्लियर करता है फाइट तभी करनी है जब अटैक हो, पहले कभी नहीं। हमारा काम है डिफेंड करना। साकुरा बोर हो जाता है जब वो घूमते घूमते टाउन के लोगों की हेल्प करते हैं। हिरागी उसे कहता है हमें पता है कि तुम्हें फाइट पसंद है, हम भी एक टाइम पे ऐसे ही थे, पर किसी की हेल्प करके भी मजा आता है। फिर वो लोग ट्रेन ट्रैक्स पे चले जाते हैं।
साकुरा एक मार्क देखता है और बोलता है ये कितना अगली है। नेरी कहता है चुप रह, ये लोयंस हेड का मार्क है। वो बताता है ये ट्रैक्स बुफरिन और लोयंस हेड के बॉर्डर जैसे हैं, कभी इसके उस पार जाके सीन क्रिएट मत करना। पर तभी एक फॉरेन स्टूडेंट लोयंस हेड की टेरिटरी से भाग रहा होता है और लोयंस हेड वाले उसको चेस करते हैं। हिरागी बोलता है वो बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी साकुरा और कोटारो जंप करते हैं, उसे बचाते हैं और एक लोयंस हेड मेंबर को नॉकआउट कर देते हैं। साकुरा कंफ्यूज्ड हो जाता है जब बाकी लोयंस हेड वाले अपने ही बंदे को नॉकआउट देख के उसका मजाक उड़ाते हैं। तब उनका सेकंड इन कमांड आता है टोगामी। वो शॉक्ड है कि उसका बंदा नॉकआउट हो गया। हिरागी उसे बताता है तुम लोग फॉरेन स्टूडेंट को चेस कर रहे थे। पर साकुरा को टोमागी अनोइंग लगता है क्योंकि वो बहुत चिल्ड आउट था। नॉकआउट बंदा उठता है और चिल्लाता है तुमने रूल्स तोड़े हैं, पर टोमागी उसको पीटने लगता है। हिरागी बोलता है बस करो, ये तुम्हारी टीम का ही तो है। टोगामी उस बंदे का जैकेट उतार लेता है और कहता है वीक लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ। ये देख के साकुरा बोलता है तू वीक को मार के स्ट्रॉन्ग फील करता है, कितना लेम है तू। टोगामी जाते हुए साकुरा से कहता है अगली बार प्रॉपर जगह पर फाइट करूंगा। जैसे ही वो जाता है नेरी चिल्लाता है साकुरा कोटारो तुम दोनों की वजह से वॉर स्टार्ट हो गई। नेरी कहता है अगर तुमने टोगामी को प्रोवोक नहीं किया होता तो सिचुएशन कूल हो सकती थी। हिरागी बोलता है उन लोगों की गलती नहीं है, बल्कि मुझे जंप करके उस लड़के को बचाना चाहिए था। फिर वो इंजर्ड लड़का जिसका नाम सास्की है उसे ले जाकर यूमेमिया को रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। साकुरा रियलाइज करता है कि हिरागी काफी नर्वस है और वो सोचता है कि यूमेमिया कितना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगले ही मोमेंट वो देख के शॉक हो जाता है कि यूमेमिया तो बच्चों के जैसा बिहेव कर रहा है। हिरागी बोलता है कि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन यूमेमिया तो कुछ और ही समझ रहा होता है। उसे लगता है कि वो प्लांट्स की बात कर रहा है। हिरागी इरिटेट हो जाता है क्योंकि यूमेमिया उसकी बात नहीं सुन रहा। तभी साकुरा को याद आता है कि अनाउंसमेंट के टाइम पे वो कितना शांत था, लेकिन उसकी सिर्फ आवाज से सभी की हवा निकल गई थी। सास्की सबको बताता है कि वो लोयंस हेड टेरिटरी कैसे पहुंच गया था। वो बोलता है कि उसने एक दुकान में चोरी करके भाग रहे आदमी का पीछा किया और इस चक्कर में वो उधर चला गया। वो माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से दोनों ग्रुप के बीच में क्लैश हो गया और फिर वो रो पड़ता है, लेकिन यूमेमिया उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है तू तो बस टाउन को प्रोटेक्ट कर रहा था, माफी की जरूरत नहीं है। फिर यूमेमिया को पता चलता है कि साकुरा और कोटारो ने लोयंस हेड पे अटैक किया था और वो हंसने लगता है। साकुरा एक्सप्लेन करता है कि उसने इसलिए इंटरफेयर किया क्योंकि वो लोग वीक स्टूडेंट को मार रहे थे। यूमेमिया उसके सर पे हाथ रख के उसकी तारीफ करता है और तभी साकुरा फील करता है कि लोग यूमेमिया की रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके साथ एकदम सेफ फील होता है। तभी लोयंस हेड का लीडर टोमियामा आता है एक फॉरेन स्टूडेंट को घसीटते हुए और वो ओपन चैलेंज देता है फाइट का। साकुरा को उसके पीछे जबरदस्त पावर फील होता है और वो पलट कर देखता है तो वो एनर्जी यूमेमिया से आई थी। यूमेमिया टोमियामा से मिलने जाता है, सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वो बोलता है पीछे रहो। साकुरा रेडी होता है लड़ने के लिए, लेकिन यूमेमिया बोलता है मैं रिपीट नहीं करूंगा और साकुरा शॉक हो जाता है कि ये वही बंदा जो कुछ टाइम पहले हंस रहा था। टोमियामा एक्साइटेड है फाइट के लिए। वो कहता है फुरिन ने पहले उन पे अटैक किया है और वो तो बस रिस्पॉन्स दे रहा है। यूमेमिया कहता है तूने ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स को पीट दिया है, अब बस कर। टोमियामा उस पे किक करता है, लेकिन यूमेमिया उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। यूमेमिया उससे पूछता है इतना फाइट करने का शौक क्यों? टोमियामा बोलता है कि लीडर बनने के बाद लाइफ बोरिंग हो गई है और वो जेलस है कि यूमेमिया अभी भी एंजॉय करता है। वो कहता है हम दोनों फाइट करते हैं और मैं तुम्हें डिफीट करके फुरिन का लीडर भी बन जाऊंगा। उसी वक्त लोयंस हेड के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। टोगामी बोलता है सिर्फ फाइट करके तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि पूरा फुरिन यहाँ पे जमा है। टोमियामा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसका ड्यूल होने ही वाला था, लेकिन टोगामी कहता है वैसे भी रात होने वाली है, अगर अभी फाइट हुई भी तो कोई देख नहीं पाएगा। तू यूमेमिया की कैसे पिटाई कर रहा है? टोमियामा सजेस्ट करता है कि एक प्रॉपर मैच हो, जो टीम जीतेगी वो दूसरी टीम पे राज करेगी। यूमेमिया कहता है सिर्फ हम दोनों का ड्यूल होना चाहिए, लेकिन साकुरा और बाकी सब भी फाइट करने के लिए एक्साइटेड हैं और लोयंस हेड के कुछ बंदे भी उनसे लड़ाई करना चाहते हैं, इसलिए ये फाइनल होता है कि मल्टीपल मैचेस होंगे। फिर रात को कुटो के कैफे में डिनर करते हुए नेरी सचमुच
पागल हो जाता है। वो कहता है अगर हम हार गए तो फुरिन खत्म, लेकिन कुटो उसे शांत करती है और कहती है स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं बदलने वाला, अपने दोस्तों पे भरोसा रखो। खाना खाने के बाद साकुरा कैफे से निकलने लगता है क्योंकि यूमेमिया और हिरागी दिख नहीं रहे थे। नेरी बताता कि वो स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए गए हैं, उन स्टूडेंट्स को जो लड़ने के मूड में आ गए थे। तभी वो दोनों कैफे में एंटर करते हैं और यूमेमिया जाके कुटो से बात करता है। साकुरा का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो पूछता है क्या कुटो उसकी गर्लफ्रेंड है? यूमेमिया हंसते हुए बोलता है नहीं, वो मेरी बहन है। लेकिन कुटो तुरंत क्लैरिफाई करती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक ही इंस्टीट्यूशन में बड़े हुए हैं, इसलिए वो मुझे छोटी बहन बोलता है। हिरागी बोलता है इसलिए मैंने तुझे बोला था कि किसी को मत बताना कि कुटो डेंजर में थी। खाते वक्त हिरागी पुराने लोएंड साइड के बारे में सोचता है। साकुरा पूछता है वो लोग पहले कैसे थे? हिरागी कहता है तब वो इतने वॉयलेंट नहीं थे, टोमियामा और टोगामी उनकी शान थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यूमेमिया कहता है सब टोमियामा की वजह से हुआ है, तू खुद समझ जाएगा जब उससे बात करेगा। वो जाते वक्त सबसे कहता है कल हमें उनसे लड़ना है, लेकिन याद रखो फाइटिंग भी एक लैंग्वेज है बात करने की। अगले दिन जब वो ट्रैक्स की तरफ जा रहे होते हैं, साकुरा सोचता है पहली बार मैं किसी और के लिए लड़ रहा हूँ, आज तक कभी मुझे इतना पावरफुल फील नहीं हुआ। फुरिन फाइनली लोएंड साइड से मिलते हैं। टोमियामा आगे आता है और कहता है चलो मेरे पीछे आओ। साकुरा इधर उधर देखता है और शॉक हो जाता है, ये पूरा एरिया तो बार से भरा हुआ है। नेरी कहता है ये टाउन का सबसे बड़ा बार डिस्ट्रिक्ट है। साकुरा कंफ्यूज हो जाता है नेरी यहाँ क्यों आया है, वो तो फाइट भी नहीं कर रहा। लेकिन नेरी कहता है मैं बुफरिन का मेंबर हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना तो पड़ेगा, इसलिए मैं तुम लोगों को देखकर सीखना चाहता हूँ। वो लोग एक पुराने थिएटर के पास पहुँचते हैं। नेरी बताता है इस जगह का नाम पहले ओरियन था, अब इन्होंने इसे ओरी नाम दे दिया है, जिसका मतलब है एक कैदित खाना। टोमियामा सबको एक स्टेज पे ले जाता है जहाँ फाइट होगी। ऑडियंस के सामने नेरी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन साकुरा उसे कहता है सीखना है तो आगे देखो। यूमेमिया क्लियर करता है मेन इवेंट तो मेरा और टोमियामा का मैच है, बाकी मैचेस मैटर नहीं करते। लेकिन साकुरा कहता है मैं हर हाल में जीतूंगा। उमियामा ये सुन के खुश हो जाता है। टोमियामा एक्साइटेड है यूमेमिया से लड़ने के लिए, लेकिन टोगामी बोलता है स्टार्ट हम इनसे नहीं कर सकते, पहले दूसरे मैचेस होंगे। तभी अरमा स्टेज पे जाने का डिसीजन लेता है क्योंकि कुटारो का उसे घूरना पसंद नहीं आ रहा था। साकुरा कुटारो से कहता है अपनी फाइट तो अभी बाकी ही है और मुझे किसी हारे हुए बंदे से नहीं लड़ना, जीत के ही वापिस आना। नेरी अपना नोटबुक निकालता है और देखता है अरमा एक पावर टाइप फाइटर है जो एक पंच में किसी की भी पसलियां तोड़ सकता है। सुवो बोलता है कुटारो भी बिल्कुल वैसा है, लेकिन यूमेमिया तुरंत कहता है उन्हें सेम मत समझो, फाइट शुरू होने ही वाली होती है। तभी अरमा एक्टिंग करता है कि यूमेमिया को कुछ हो गया। कुटारो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अरमा उसके मुंह पे पंच मार देता है, लेकिन कुटारो हिलता तक नहीं। वो अरमा का फेस पकड़ता है और उसे जमीन पे मारता है। मैच खत्म 1 सेकंड में, सब शॉक हो जाते हैं। टोमियामा इम्प्रेस्ड होता है और कहता है नेक्स्ट फाइट मैं कुटारो से करूंगा, लेकिन टोगामी उसे रोकता है। साकुरा बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पता है कुटारो कितना स्ट्रॉन्ग है। सुओ मजाक करता है और उसे कहता है मतलब तू उसकी रिस्पेक्ट करने लगा है। टोमियामा ऑर्डर देता है अरमा को हटाने का, लेकिन उसके मेंबर्स उसे स्टेज से उठा के फेंक देते हैं और उसकी इंसल्ट करते हैं। साकुरा गुस्से में कहता है ताकत सब कुछ नहीं होती, ऐसे लोग कमजोर होते हैं। सुओ कहता है उनपे ज्ञान वेस्ट मत करो, जब तक मुंह पे पंच ना पड़े इनको समझ नहीं आएगा। साकुरा नेक्स्ट फाइट करना चाहता है, लेकिन सुओ बोलता है मेरी बारी है। उसका ओपोनेंट होता है मिनोरू। सुओ साकुरा से बोलता है पहले मुझे लगता था तू इडियट है जब तूने बोला था कि तू टॉप डॉग बनेगा, लेकिन तूने अपने एक्शन से साबित किया है मैं गलत था। अब मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। साकुरा नेरी से पूछता है सुओ के बारे में क्या पता है? नेरी कहता है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके ओपोनेंट का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। यूमेमिया भी कहता है मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मिलके लगा अच्छा बंदा है। फाइट शुरू होती है। मिनोरू गुस्से में कहता है मैं अरमा के साथ बचपन से हूँ, उसकी हार बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुओ कहता है तू एक बच्चा है जो हारते ही टंट्रुम मार रहा है। मिनोरू पंच मारता है, लेकिन सुओ इजिली डोज कर लेता है। मिनोरू फिर ट्राई करता है, लेकिन सुओ उसे फिर से गिरा देता है। सुओ पूछता है एडल्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है?
मिनोरू बोलता है बकवास बंद कर। वो फिर अटैक करता है लेकिन फिर से गिर जाता है। नेरी हैरान होकर कहता है लगता है मिनोरू खुद ही गिर रहा है। लोयन साइड के मेंबर चिल्लाते हैं लड़ाई को सीरियस लो, लेकिन मिनोरू ऑलरेडी अपना सब कुछ दे रहा है। यूमेमिया कहता है सुओ सिर्फ अच्छा बंदा नहीं है। साकुरा बोलता है नहीं, वो तो एक नंबर का हरामी है। वो किसी कमजोर ओपोनेंट को शर्मिंदा कर रहा है। साकुरा सोचता है इसे सीरियसली लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सुओ मिनोरू से फिर पूछता है जवाब मिला क्या? सुओ जानता है कि मिनोरू अपने आप को अरमा की जगह इमेजिन कर रहा है। वो कहता है यही आंसर है एडल्ट बनने के लिए, सोच को रियलिटी में बदलना पड़ता है। सुओ अटैक करने ही वाला होता है लेकिन टोगामी उसे रोक देता है और कहता है मैच खत्म हो गया, मिनोरू अब हमारा मेंबर नहीं है। सुओ वॉक ऑफ करता है और मिनोरू से कहता है एडल्ट बनने का मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखना और उनकी इज्जत करना। मुबारक हो, तूने पहला स्टेप ले लिया है। यूमेमिया सुओ की विक्ट्री की तारीफ करता है और नेरी पूछता है उसने कौन सी टेक्निक यूज की, लेकिन सुओ ने बताया उसे खुद नहीं पता क्योंकि उसका मास्टर सेल्फ टॉट था। हिरागी ने कहा उसने कभी नहीं सोचा था कि सुओ इतना इमोशनल हो सकता है। सुओ थोड़ा एम्बेरस फील करता है क्योंकि वो ऐसा यूजुअली नहीं होता। वो कहता है लगता है साकुरा की संगत का उस पर असर हुआ है। हिरागी ने सुओ से कहा कि उसके एक्शन के लिए साकुरा को ब्लेम ना करे और ये भी बोला कि जब वो दोनों लड़ेंगे तो सुओ को सीरियस होना पड़ेगा। ये अलग बात है कि सुओ अभी साकुरा से लड़ना नहीं चाहता। तभी मिनोरू अरमा को उठा के स्टेज से हटा देता है। जैसे ही अरमा होश में आता है उसे यकीन नहीं होता कि मिनोरू भी अपना मैच हार चुका है। अगला मैच लड़ने के लिए साकुरा तैयार होता है, लेकिन तभी एक लड़का सेयकू खड़ा होता है और हिरागी की तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है अगर साकुरा को टोगामी से लड़ना है तो उसे वेट करना पड़ेगा। हिरागी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साकुरा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है हिरागी उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन हिरागी क्लियरली बोलता है कि वो उस पर बिलीव करता है। जैसे ही वो स्टेज की तरफ जाता है नेरी पूछता है कि क्या वो साइको को जानता है। यूमेमिया बोलता है कि हिरागी खुद के बारे में ज्यादा नहीं बताता, लेकिन वो फुरीन के बारे भी काफी लोगों को जानता है। टोगामी कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि साइको कभी 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए बोलेगा। उसे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है, लेकिन साइको कुछ नहीं बताता। हिरागी कहता है कि उनका फाइट होना तय था और वो ही जीतेगा। साइको हिरागी पे रश करता है, लेकिन हिरागी इजीली उसके अटैक को ब्लॉक करता है। साइको सोचता है कि हिरागी अब भी उसको उससे ऊपर समझता है और कहता है अब वो बदल चुका है। नेरी शौक होता है कि हिरागी डिफेंस पे है और टोगामी इम्प्रेस्ड है साइको की फाइटिंग स्किल्स को देख के। टोमियामा कहता है ये शॉकिंग नहीं है क्योंकि साइको उनके बेस्ट फाइटर में से एक है। टोगामी ऑब्जर्व करता है साइको ज्यादा बात नहीं करता और अब हिरागी से बात कर रहा है। इसका मतलब है कि वो उसे बहुत सीरियसली लेता है। साइको एक पावरफुल किक से हिरागी को हवा में उड़ा देता है। साइको कहता है कि हिरागी बिल्कुल नहीं बदला और सोचता है कि कमजोर लोगों की दोस्ती की वजह से वो भी कमजोर हो गया है। साकुरा गुस्से में हिरागी पर चिल्लाता है और कहता है सच में तुम्हारा गुट वीक ही है, उठो और फाइट करो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। सुओ हंसकर कहता है साकुरा अपने दोस्त की अब फिक्र करने लगा है। यूमेमिया उसे कहता है शांत हो जाओ साकुरा, और फिर साइको को बताता है कि हिरागी हमारे 4 किंग्स में से एक है और बहुत पावरफुल फाइटर है। अचानक से हिरागी खड़ा होता है और उसको देख के लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और साइको पर एक हैवी अटैक करता है, लेकिन साइको बच जाता है। हिरागी एडमिट करता है कि साइको पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर वो अपनी स्टोमक की मेडिसिन लेता है और फाइनली सीरियस मोड में आ जाता है। जब दोनों क्लैश करते हैं सब लोग स्टन्ड होते हैं। साकुरा इम्प्रेस्ड होता है हिरागी की स्ट्रेंथ देखकर। सुओ बताता है फुरीन के 4 किंग्स का नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं पड़ा। साकुरा कहता है हिरागी को पहले ऐसी फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन सुओ कहता है उसकी बातों ने उसे जोश दिया है। फाइट अब क्लोज लगती है, लेकिन टोगामी कहता है कि हिरागी अभी भी अपर हैंड में है। हिरागी साइको के फेस पर अटैक करता है और साइको शॉक्ड होता है कि इतनी इजी लाइफ के बाद भी हिरागी उससे स्ट्रॉन्ग कैसे है। फ्लैशबैक में जाते हैं। साइको बुलिड हो रहा था, लेकिन हिरागी उसे बचाता है। साइको उससे पूछता है उसने क्यों हेल्प की, तो हिरागी कहता है मैं किसी कमजोर को सफर करते हुए नहीं देख सकता। साइको रो पड़ता है और हिरागी से कहता है मुझे फाइट करना सिखा दो।
तब से साइको उसके पीछे चलने लगा। साइको कहता है हिरागी जरूर टॉप डॉग बनेगा, जहाँ पे भी वो जाएगा। जब हिरागी फुरिन ज्वाइन करने जा रहा था, साइको ने कहा वो भी फुरिन ज्वाइन करेगा, लेकिन हिरागी ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो यूमेमिया के अंडर काम करेगा और साइको की एक विश थी कि वो टॉप डॉग बने, वो उसे पूरी नहीं कर पाएगा। प्रेजेंट में वापस आते हैं। साइको कहता कि वो हिरागी से हार नहीं सकता। वो अटैक करता है लेकिन हिरागी उसके फेस पे एक किक मारता है। साइको कहता है मैं किसी ऐसे से नहीं आ सकता जो किसी के अंडर रहने में खुश है, लेकिन हिरागी उसका पंच ब्लॉक करता है और कहता है सॉरी मैं तेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। फिर वो एक सॉलिड पंच साइको के स्टोमक पे मारता है। साइको ऑलमोस्ट पास आउट हो जाता है, लेकिन सोचता है हिरागी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, वो तो बस उसका ख्याल रख रहा था। फिर भी साइको विश करता है कि वो उसके साथ रह पाता। पूरा क्राउड शॉक्ड है कि साइको हार गया। टोगामी अपने दोस्तों से कहता है कि साइको को स्टेज से हटाओ, लेकिन हिरागी उन्हें रोकता है और खुद साइको को उठा के ले जाता है। टोगामी साइको का जैकेट उतारने जा रहा होता है, लेकिन हिरागी उसे रोकता है। कहता है कि तुम्हें अपने मैच खत्म होने तक का वेट करना चाहिए। फिर वो कहता है ऐसे सबको निकालने से उनकी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। बैठने के बाद हिरागी सोचता है कि क्या यूमेमिया उससे साइको के बारे में पूछेगा, लेकिन यूमेमिया कहता है मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तू खुद नहीं बताएगा। टोगामी कुछ देर के लिए स्पेस आउट कर जाता है। उसके दिमाग में उसका पास्ट घूम रहा होता है, लेकिन टोमियामा उसे जगाता है। तेरी बारी है, अब तुझे साकुरा से लड़ना है। क्राउड चीयर करना शुरू कर देता है टोगामी के लिए। यूमेमिया मुस्कुराता कहता है साकुरा एंजॉय करना अपनी बातचीत टोगामी के साथ, पर उसके दिमाग में चल रहा होता है ये सिर्फ वो एक्साइटमेंट नहीं है जो वो फील करता है स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करते वक्त। उसे बस जल्दी से जल्दी मैच शुरू करना था, लेकिन टोगामी कामली बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है। वो कहता है वो फाइट का पूरा मजा लेना चाहता है। मैच स्टार्ट होता है। साकुरा पंच मारने जाता है, लेकिन टोगामी उसे टैकल करके सीधा ग्राउंड पर फेंक देता है। वो उसे नीचे गिराकर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसका हाथ किक करके हटा देता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। साकुरा जानता है कि वो स्किल्ड फाइटर है, पर उसका ओपोनेंट लोएन सैड का सेकंड इन कमांड है। साकुरा कमेंट करता है जो बंदा कह रहा था कि वो फाइट एंजॉय करेगा, वो काफी फास्ट मूव कर रहा है। टोगामी दोबारा रश करता है। नेरी नोटिस करता है साकुरा को अटैक डोज करने में प्रॉब्लम हो रही है। यूमेमिया कामली बताता है टोगामी और टोमियामा दोनों लोएन साइड के टॉप पे रहे हैं, इसलिए उनका लेवल अलग ही है। साकुरा एक हिट लैंड कर लेता है, लेकिन टोगामी उसका पैर पकड़ता है और उसे दोबारा ग्राउंड पे गिरा देता है। वो उस पर स्टॉम्प करने जाता है, लेकिन साकुरा बच जाता है। तभी टोगामी फाइनली बोलता है जब तू पहली बार मुझे मिला था और मुझे लेम बोला था, मैं उस दिन से तुझ पे गुस्सा हूँ। साकुरा उसे टेक डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन टोगामी उसे जमीन पे फिर से स्मैश कर देता है। फिर वो बोलता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही मुंह चलाने का राइट रखते हैं, तुझे बस इसलिए कूल फील होता है क्योंकि तेरे आसपास स्ट्रॉन्ग लोग हैं। साकुरा अब इरिटेट हो जाता है। गुस्से में वो एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। वो हिट लैंड करता जाता है और बोलता है अगर तुम मुझे ऐसे ही देखता है तो तू कभी मुझे हरा नहीं सकता। साकुरा सोचता है अगर वो टोगामी को हरा दे तो वो प्रूफ होगा कि उनके ग्रुप की डम लॉजिक सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, गलत है। वो टोगामी के फेस पे एक जोर का किक मारता है, लेकिन टोगामी गिरता नहीं बल्कि एक काउंटर अटैक करता है, जिससे साकुरा नीचे गिर जाता है। टोगामी कहता है तू लोएन साइड के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो साकुरा के सर पर स्टॉम्प करता है। पूरा क्राउड सोचता है कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन साकुरा फिर भी उठने की कोशिश करता है। वो टोगामी से कहता है तेरे एक्शन तेरे वर्ड से मैच नहीं करते, और बोलता है तुम्हारा नाम लोएन साइड नहीं बुली क्लब होना चाहिए, सिर्फ वीक लोगों को ही मारते रहते हो। टोगामी कंफ्यूज होता है तू क्या कहना चाहता है। साकुरा सीधा अरमा और मिनूरू की तरफ देखता है और टोगामी से पूछता है बताओ उस दिन क्या कर रहे थे ये दोनों टनल्स में। तभी टोगामी सोचता है फुरिन कभी बिना रीजन के किसी और के एरिया में नहीं जाते। वो अरमा और मिनूरू के पास जाता है और उसके पूछने पर वो बताते हैं कि हम फुरिन के एक मिडिल स्कूल के बच्चे को चेस कर रहे थे। ये सुन के टोगामी का गुस्सा फट जाता है। वो दोनों को मारने लगता है और उनके जैकेट्स ले लेता है। टोमियामा कहता है ये सब बाद में कर लेना, पहले फाइट खत्म करो। टोगामी दोबारा स्टेज पर जाता है और साकुरा से कहता है सॉरी तुझे वेट करवाया। फ्लैशबैक शुरू होता है। टोगामी लोएन साइड के कई मेंबर्स को अकेला हरा रहा होता है। तभी टोमियामा उसे देखकर इम्प्रेस्ड होता है
और उसे उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलता है। फिर आगे टोमियामा बोलता है, हम सिर्फ स्ट्रेंथ पर बिलीफ रखते हैं, इसलिए किसी के आगे मत झुकना। टोगामी कहता है, ये मैं तब से सुन रहा हूँ जब से मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद वो दोनों मिलकर दूसरी गैंग्स को हराते हैं और लोयन साइड के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन जाते हैं। टोमियामा और टोगामी डिसाइड करते हैं कि देखेंगे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बनता है। उनके ग्रुप का रूल होता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही लोग सबसे ज़्यादा फ्री हैं। टोगामी सोचता है टोमियामा लोयन साइड की स्पिरिट का असली एग्जाम्पल है। अगर वो लीडर बना तो ग्रुप और भी बेटर होगा। लेकिन जब टोमियामा लीडर बनता है वो कहता है, मुझे लगा स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बनने से सबसे ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, लेकिन ये तो बोरिंग है। वो टोगामी को बोलता है, हर मेंबर को मेरे जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। एक राइवल गैंग के अटैक करने के बाद जब एक मेंबर उन्हें उसके बारे में बताता है तो टोगामी उसे ही किक मार देता है और उसका जैकेट ले लेता है और कहता है, हमारे ग्रुप में वीक लोगों की कोई जगह नहीं है। टोगामी कंफ्यूज हो जाता है और टोमियामा याद दिलाता है, मैं लीडर हूँ और मैं ही रूल्स बनाता हूँ। टोगामी रियलाइज करता है कि टोमियामा बदल चुका है, फिर भी वो डिसाइड करता है कि उसके साथ मिलकर वीक लोगों को ग्रुप से हटाएगा। वो टोमियामा से कहता है, मैं चाहता हूँ एक दिन तेरा पहले वाला वर्जन वापस आए, बैक टू प्रेजेंट। साकुरा टोगामी के पेट पे किक मार देता है, लेकिन उसे लगता है टोगामी अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। वो पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? टोगामी कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। साकुरा सोचता है उसने टोगामी से फाइट इसलिए की क्योंकि उसे लगता था वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अरमा और मिनूरू को क्यों मारा। वो टोगामी से पूछता है, तेरा गोल क्या है, अपने ही मेंबर्स को क्यों मारा? टोगामी कामली कहता है, लोयन साइड में बुरे लोगों की कोई जगह नहीं है। उसके माइंड में चल रहा होता कि वो अपने पुराने सेल्फ में वापस नहीं आ सकता क्योंकि अब उसे टोमियामा की गलती का बोझ उठाना पड़ रहा है। लेकिन जब उसने फुरिन के बारे में सुना उसे लगा कि वो एक स्पार्क बन सकते हैं जो लोयन साइड को चेंज कर दे, इसलिए उसने सबको इस फाइट में ड्रैग कर लिया। वो साकुरा से कहता है, मैं माउंटेन्स में घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन साकुरा बोलता है, बस कर दिन में सपना देखना, तुझे हरा दूंगा मैं, और जब हार जाएगा ना तब कूल बन जाना ताकि नेक्स्ट टाइम तेरे अगेंस्ट और भी मजा आए। टोगामी कहता है, तू कितना सेल्फिश है, मेरे जैसे स्किल्ड ओपोनेंट के सामने भी इतनी होशियारी कर रहा है। साकुरा फिर से अटैक करता है, चाहे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं कभी पीछे नहीं जाता, मैं कभी नहीं बदलूंगा। ये सुन के टोगामी को अपना पास्ट याद आता है और उसी मोमेंट पे साकुरा उसे एक सॉलिड किक मार देता है। टोगामी बदला लेता है एक पंच के साथ, लेकिन साकुरा स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तो फुल वार में फाइट नहीं कर रहा, अब तू रेडी हो जा, मैं भी अपना सब कुछ दूंगा। दोनों के पंचिस और किक्स एक दूसरे को लग रहे होते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। सुओ शॉक हो जाता है, नेरी इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है। हिरागी बोलता है, मुझे नहीं लगा था साकुरा इतना अमेजिंग फाइटर है। साकुरा खुद भी सोचता है, मुझे नहीं लगा था टोगामी जैसे बंदे से लड़ने में मुझे इतना मजा आएगा। टोगामी भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, ये बंदा फाइट के बीच में स्माइल कैसे कर रहा है। दोनों एक दूसरे को फेस पे किक मारते हैं और दोनों गिर जाते हैं, लेकिन टोगामी हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था फाइटिंग इतनी फन हो सकती है। वो कहता है, हम काफी देर से लड़ रहे हैं, अब इसे खत्म करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ रश करते हैं। टोगामी को फ्लैशबैक आता कि टोमियामा ने पहली बार उनके ही मेंबर को मारा था। उसे अब समझ आता है कि उस वक्त टोमियामा की बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए था, बल्कि उससे लड़ना चाहिए था। साकुरा उसके फेस पे पंच मारता है और टोगामी सोचता है, ये लड़का और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, आई होप ये कभी ना बदले। इसी सोच के साथ वो अपना पंच ढीला छोड़ देता है और ग्राउंड पे गिर जाता है और मैच गिव अप कर देता है। सब शॉक्ड होते हैं, टोगामी ने गिव अप कर दिया। सबको पता है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। साकुरा गुस्से में चिल्लाता है, तूने मुझे जीतने दिया, तू मुझे वीक समझता है क्या? तभी टोमियामा स्टेज पे आ जाता है और यूमेमिया से कहता है, अब हमारी बारी है। साकुरा बोलता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। टोगामी टोमियामा को रोकता है और कहता है, हम ही गलत थे, बस कर दो अब। लेकिन टोमियामा उसे किक मार के साइड कर देता है। साकुरा रेज में होता है, लेकिन यूमेमिया उसे रोकता है और कहता है, अब इसको मैं हैंडल करूंगा। साकुरा स्टेज से उतरता है कंफ्यूज्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ, मैं तो यूज्ड हो चुका हूँ लोगों को पीटते देख के। टोमियामा एक्साइटेड होता है, लेकिन यूमेमिया पहले पूछता है, एक सवाल का जवाब दे, पिछली फाइट देखकर तुझे कुछ फील हुआ? टोमियामा सिंपली कहता है, नहीं। यूमेमिया बोलता है, टू बैड फॉर यू। टोमियामा कंफ्यूज्ड होता है और कहता है, फुरिन में हर कोई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोयन साइड में सब वीक हैं, इसी वजह से मैं फ्री फील नहीं करता। वो बोलता है, तू तो हमेशा एंजॉय करता है,
इसीलिए अगर मैं फुरीन को ले लूंगा तो शायद मैं भी फ्री फील करूंगा। टोमियामा रश करता है यूमेमिया की तरफ। वो उस पे चढ़ जाता है और हेड पे पंचिस मारने लग जाता है। सुओ शॉक्ड होके कहता है उसकी मूवमेंट इतनी शार्प है। हिरागी कहता है इसी वजह से वो लोयन साइड का सबसे यंग लीडर बना था। साकुरा सोचता है अगर यूमेमिया ने मुझे नहीं रोका होता तो शायद मेरी हालत टोगामी से भी बुरी हो जाती। वो अपने आप से कहता है मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यूमेमिया कामली बोलता है जब तक तू ऐसी सोच में उलझा रहेगा कुछ भी बेटर नहीं होगा। टोमियामा बोलता है तेरी बातें मुझे समझ नहीं आती। वो यूमेमिया पे जंप करता है लेकिन यूमेमिया बैक स्टेप करता है और पंच के लिए रेडी होता है। टोमियामा वो देख के डोज करता है लेकिन फिर भी उसकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यूमेमिया कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं समझा तो ये फाइट तू कभी नहीं जीतेगा। फाइट अभी भी चल रही होती है। टोमियामा काफी पंचेस लैंड कर रहा होता है यूमेमिया पे। सब लोग उसकी मूव्स देख के बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। एक मूवमेंट में वो यूमेमिया के पीछे आ जाता है और उसके बैक पे किक मार देता है लेकिन यूमेमिया बिल्कुल नहीं हिलता। टोमियामा कंफ्यूज हो जाता है मैं इतने पंचेस मार रहा हूँ लेकिन इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा। यूमेमिया कामली ऑब्जर्व करता है तेरे पंचेस हल्के हैं क्योंकि इनमें कोई वजन नहीं है। टोमियामा सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मारता रहा तो ये गिर ही जाएगा। वो कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तू रहम के लिए नहीं चिल्लाता। वो यूमेमिया के लेग स्वाइप करता है और एक सॉलिड अपर कट मार देता है लेकिन यूमेमिया उसे ग्राउंड पे फेंक देता है और बोलता है तेरे पंचेस में कोई फीलिंग ही नहीं है। टोमियामा फिर उठता है और कहता है तू मेरी फ्रीडम के बीच में मत आ। यूमेमिया कैजुअली पूछता है तेरे लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। टोमियामा कहता है जब मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ तभी मैं फ्री फील करता हूँ। लेकिन यूमेमिया बोलता है तू तो एंजॉय कर रहा हो ऐसा नहीं लगता, तू तो खुद को भी नहीं जानता। वो एक्सप्लेन करता है तू सिर्फ अपने दिमाग में जीता है इसलिए कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे तेरी हालत पे अफसोस होता है लेकिन तेरी टीम के लोगों पे और ज्यादा होता है जिन्हें तू लीड कर रहा है। टोमियामा गुस्से में आके फिर अटैक करता है लेकिन यूमेमिया इजिली डॉज करता है और उसके फेस पे पंच मार देता है। टोमियामा धीरे धीरे अपना सब्र खोने लगता है। वो सोचता है मैं कब से अनसेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, मुझे क्या मिसिंग लग रहा है। लेकिन फिर वो अपने आप को कन्विंस करता है मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। वो चिल्लाता है और यूमेमिया पे क्रेजी पंचेस बरसाने लगता है। यूमेमिया फाइट बैक नहीं करता, वो खुद को मारने देता है। साकुरा चीखता है तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, लेकिन कुटारो बोलता है बस देख रुक जा। यूमेमिया सॉफ्टली बोलता है सॉरी टोमियामा, मैंने तुझे कॉर्नर में डाल दिया लेकिन अगर तू सब कुछ डिस्ट्रॉय करता रहेगा तो तेरी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। टोमियामा गुस्से में आके यूमेमिया के नेक को बाइट कर लेता है लेकिन यूमेमिया उसे हग कर लेता है। वो कामली कहता है तेरे सारे आंसर तेरे अंदर ही हैं। फिर वो याद दिलाता है तुझे याद है जब फुरीन और लोयन साइड की पहले फाइट हुई थी तब तेरे पंचेस में रियल वेट था। टोमियामा डर जाता है जब यूमेमिया उसके पास आता है लेकिन यूमेमिया सिर्फ उसका हेड पकड़ता है और बोलता है सोच उस वक्त तू क्या फील कर रहा था, वही चीज तू भूल गया है। यूमेमिया उसके फोरहेड पे एक पावरफुल हेडबुट मार देता है। टोमियामा फाइनली अनकॉन्शियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में जब टोमियामा अभी लीडर नहीं बना था। सब एक और ग्रुप से लड़ने जा रहे होते हैं लेकिन टोमियामा एक कैट को देख के डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। उसके दोस्तों ने बोला सीरियस हो जा, लीडर बनना है तो। वो पूछता है हम किससे लड़ेंगे। सब उसकी बात पे हंसने लगते हैं। उस मोमेंट में टोमियामा सोचता है काश सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन अचानक सब डिसअपियर हो जाता है। जमीन टूटने लगती है और वो रियलाइज करता है कि ये सब एक ड्रीम था। वो आंखें खोलता है, टोगामी उसके पास उदास बैठा होता है। टोमियामा समझ जाता है कि वो फाइट हार गए हैं। वो टोगामी को अपना ड्रीम बताता है और कहता है मुझे समझ आया, मुझे तभी मजा आता है जब मेरे आसपास के लोग खुश होते हैं। वो टोगामी से कहता है स्माइल कर यार। टोगामी इमोशनल हो जाता है सॉरी, मैं जानता था तू तकलीफ में था, फिर भी मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। तुझे सबसे नफरत करते देखना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं तेरे रूल्स फॉलो की क्योंकि मेरा सपना था कि सब तुझे प्यार करें। मैं सॉरी हूँ, मेरी वजह से तू सब खो बैठा जो तेरे लिए इम्पोर्टेंट था। टोमियामा सॉफ्टली बोलता है मुझे लगा था लीडर बनने के बाद लाइफ सबसे ज्यादा फन होगी, लेकिन जब वो गोल अचीव किया तो मजा ही चला गया। मैं खुद समझ नहीं पाया, सब कुछ बोरिंग लगने लगा और ब्लेम करने लगा अपनी टीम को। टोगामी तू किसी भी चीज का जिम्मेदार नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने सब कुछ अपने हाथों से खो दिया। मैं एक इडियट हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ था। थैंक यू, अगर तू नहीं होता तो
मैं टोटली खत्म हो जाता। टोमियामा अपना जैकेट उतार के यूमेमिया को दे देता है। तू जीत गया, अब तू लो एंड साइड का लीडर है, सबका ख्याल रखना। लेकिन यूमेमिया रिफ्यूज करता है। तू ही वो था जिसने अपने लोगों की इज्जत दांव पे लगाई। मुझे लो एंड साइड चाहिए ही नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम सब फ्रेंड बने। टोमियामा हंस देता है और कहता है तू कितना इंटरेस्टिंग बंदा है यार। फाइट के बाद यूमेमिया टोगामी से पूछता है क्या तुझे कोई जगह पता है जहाँ खाना मिल सकता है? चलो आफ्टर पार्टी करते हैं। सब मिलके खाना ले आते हैं। नेरी थोड़ा शॉक्ड होती है, ये देख के इतना लड़ने के बाद ये खा कैसे रहे हैं। साकुरा कंफ्यूज्ड होता है, यूमेमिया उस बंदे के साथ बैठ के कैसे खा सकता है जिससे अभी वो फाइट कर रहा था। फिर खुद ही सोचता है ये फाइट तो फाइट जैसी भी नहीं थी। यूमेमिया देखता है कि टोगामी अपने खाने को टच नहीं कर रहा। वो पूछता है सब ठीक है क्या? टोगामी अचानक सबको देख के बोलता है सॉरी गाइस, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। टोमियामा भी एडमिट करता है ये सब मेरी भी गलती थी। वो दोनों झुक के माफी मांगते हैं। यूमेमिया कैजुअली बोलता है तो बता साकुरा क्या करे इन दोनों के साथ। साकुरा एक सेकंड सोचता है, फिर कहता है बस एक प्रॉमिस दो कि तुम दोनों अब कभी भी इतना बेकार बर्ताव नहीं करोगे और एक दिन कूल बनोगे। टोगामी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन यूमेमिया फिर से चिल मोड में आके खाना खाना शुरू कर देता है। टोमियामा उसे देख के पूछता है तुम इतना एंजॉय कैसे कर सकते हो जबकि तुम फ्रीन के टॉप डॉग हो? यूमेमिया कहता है मुझे बस खाना अच्छा लगता है, दैट्स इट। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। टोमियामा कहता है मुझे भी खाना पसंद है। यूमेमिया स्माइल करके बोलता है मुझे फूड से ज़्यादा मज़ा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में आता है, इससे सब कुछ इजी लगता है और ये किसी भी लीडर बनने के रीज़न से रिलेटेड नहीं है। टोमियामा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। मैं भी पहले अपने लोगों के साथ मज़े करता था, फिर जब लीडर बना लगा और भी मज़ा आएगा, लेकिन सब कुछ अलग हो गया। अब समझ आया असल मज़ा तो सबके साथ मिलकर लाइफ एंजॉय करने में है। यूमेमिया सॉफ्टली कहता है तुझे अभी समझ आया, ये ही काफ़ी है। सब कुछ खोने से पहले रियलाइज कर लिया, गुड फॉर यू। टोमियामा पूछता है तुझे पता है तू टॉप डॉग क्यों बना? यूमेमिया बोलता है मैं सबके साथ मिलकर खाना एंजॉय करना चाहता था और पूरे टाउन को खुश देखना चाहता हूँ। अगर कोई और इजी वे होता ये करने का तो वो ट्राई करता। टोमियामा शॉक्ड होता है तू तो टॉप डॉग बनने से पहले ही अपने आप को समझ गया था। यूमेमिया बोलता है मैं लीडर बना लेकिन सबने मुझे लीडर बनाया, उन्होंने मेरी विश को अपना बना लिया, इसलिए अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबकी विशेस को रियलिटी बनाऊं, इसलिए मैं कभी किसी से नहीं हारूंगा। टोमियामा फाइनली समझ जाता है मेरे पंचेस वीक इसलिए थे क्योंकि मैं सिर्फ अपने के लिए फाइट कर रहा था और यूमेमिया सबको अपने कंधों पे लेके चल रहा है। जाते वक्त यूमेमिया टोमियामा और टोगामी को फ्रीन हैंगआउट करने के लिए बुलाता है। वो टोमियामा को एक ब्रेड का पीस देता है, ये हमारी तरफ से। चलते चलते टोमियामा कहता है मुझे नहीं पता मैं कैसे अपनी गलतियों को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सबकी ज़रूरत है। टोगामी कहता है मैं भी सब ठीक करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ माफ़ी मांगनी आती है अभी, लेकिन मुझे उनका सामना करना होगा। टोगामी ब्रेड के 2 टुकड़े करता है और एक टोमियामा को देकर कहता है चल दोनों मिलके आंसू ढूंढते हैं। टोमियामा ब्रेड खाता है और हंस पड़ता है, ये तो टेस्टी है, फ्रेश होता तो क्या टेस्ट होता। टोगामी उसे हंसकर देख के इमोशनल हो जाता है। टोमियामा वापस आ गया। यूमेमिया और गैंग वापस कोटो के शॉप पे आते हैं। सास्के पूछता है फाइट में क्या हुआ? यूमेमिया बोलता है सब कुछ ठीक हो गया। सास्के रो पड़ता है। कुटो सबका वेलकम करती है, लेकिन साकुरा जाने लगता है। उसको यूमेमिया उठा के कहता है आज तो सेलिब्रेशन बनता है। साकुरा थोड़ा इरिटेटेड होके बोलता है क्या सेलिब्रेट करे, कुछ हुआ भी नहीं। यूमेमिया सॉफ्टली कहता है तू रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। यूमेमिया पूछता है टोगामी के साथ फाइट करते वक्त क्या लगा तुझे? साकुरा कहता है कुछ भी फील नहीं हुआ, उसके पंचिस में कुछ भी मैसेज नहीं था। यूमेमिया हंस पड़ता है तू बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकला, लेकिन सुन एक इंसान अपने पंचिस के थ्रू अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, वो क्या पसंद करता है क्या नहीं सब कुछ। यूमेमिया कहता है तुझे टोगामी अच्छा लगा ना? साकुरा कहता है पर अब भी कुछ सेलिब्रेट करने लायक नहीं है। यूमेमिया स्माइल करके बोलता है मुझे याद है जब तू फर्स्ट टाइम आया था टाउन में, सोचा था ये बंदा कैसा होगा, लेकिन अब तुझे जान के मुझे लगता है तू एक्चुअली अच्छा बंदा है और मैं खुश हूँ कि तू हमारे ग्रुप में है। मैं कभी भी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं फ्रीन का टॉप डॉग बनने आया था,
लेकिन मुझे रियलाइज हुआ बिना लोगों की हेल्प के मैं कभी लीडर नहीं बन सकता और मुझे लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं आता। नेरी याद दिलाता है जब तूने मुझे फर्स्ट डे बचाया था, याद है मुझे तो तूने एक्सेप्ट कर लिया था। यूमेमिया बोलता है टोगामी से फाइट करने में तुझे मजा इसलिए आया क्योंकि तू उसे समझना चाहता था। जब तक तू दूसरों लोगों को समझने की कोशिश करता रहेगा तू सब कुछ अचीव कर सकता है। साकुरा शर्मा जाता है, फिर कहता है मुझे तुझे हराना पड़ेगा टॉप डॉग बनने के लिए। यूमेमिया चिल होकर बोलता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कुटारो गुस्से में चेयर उठा के साकुरा पे फेंकने की कोशिश करता है। अगले दिन जब साकुरा टाउन में घूम रहा होता है उसके दिमाग में अभी भी यूमेमिया की बातें घूम रही होती हैं, लेकिन अचानक नेरी और सुओ आमने सामने आ जाते हैं। साकुरा घबरा जाता है और बोलता है कब से खड़े हो यार तुम दोनों। नेरी कहता है काफी देर से तुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल में जाते ही सुओ टांग खींचता है, इतना शर्मा क्यों रहे हो। साकुरा गुस्सा हो जाता है। नेरी थोड़ा घबरा जाता है, लगता है सब हम तीनों को ही घूर रहे हैं। क्लास में एंटर करते ही सब उनसे पूछने लगते हैं लोयन साइड से फाइट का क्या सीन था। साकुरा और सुओ चिल मोड में बोलते हैं नेरी से पूछ लो सब कुछ। एक लड़का टाइगा वो भी डिटेल मांगता है जो नेरी को सरप्राइज करता है। नेरी कहता है ये थोड़ा अजीब है, लेकिन टाइगा भी कुटारो और सुओ जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर टाइगा सुओ से पूछता है तू मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी है। सुओ कैजुअली बोलता है मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। टाइगा फिर अपना फोकस साकुरा पे करता है। साकुरा सोचता है ये मुझसे फाइट करने वाला है क्या, लेकिन टाइगा बस पूछता है तेरा स्टाइल क्या है। साकुरा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है वो क्या होता है भाई। टाइगा समझाता है स्टाइल मतलब तू कैसे जीता है अपनी जिंदगी। साकुरा कुछ जवाब नहीं देता। टाइगा सबको आफ्टर स्कूल हैंगआउट का प्लान बताता है, लेकिन सबके पास बहाने रेडी हैं। तभी कुटारो आता है, टाइगा को इग्नोर करके क्लास में बैठ जाता है। साकुरा और सुओ प्लान रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब नेरी बोलता है भाई वहाँ का खाना जबरदस्त है तो वो लोग मान जाते हैं। वहाँ पहुँच के रेस्टोरेंट देख के साकुरा डाउटफुल होता है और बोलता है यहाँ डिसेंट खाना मिलेगा क्या, लेकिन टाइगा एक हेल्दी और टेस्टी डिश सजेस्ट करता है और खाने की पिक्चर देख के साकुरा इम्प्रेस हो जाता है। रेस्टोरेंट में टाइगा सडनली साकुरा को चैलेंज कर देता है तू जो टॉप डॉग बनने के लिए अनाउंसमेंट किया था तू तो अपना स्टाइल जरूर जानता होगा। साकुरा को यूमेमिया की बात याद आती है, लड़ाई के जरिए किसी को समझाया जा सकता है, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उनका क्लासमेट किरियू एक लड़की के साथ एंट्री मारता है, हाथ में हाथ पकड़े हुए। नेरी एक्साइटेड हो जाता है भाई हमारी क्लास के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से 4 यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। साकुरा क्यूरियस होता है ये किरियू कितना स्ट्रॉन्ग है। नेरी एक्सप्लेन करता है जब ये मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में था तब उसने अकेले थर्ड ईयर को हरा दिया था। टाइगा किरियू को इनवाइट करता है आजा यार साकुरा तुझे जानना चाहता है। किरियू मना कर देता है, लेकिन टाइगा उसके टेबल पे चला जाता है जिससे वो लड़की डर जाती है। किरियू कहता है तू ऐसा करेगा तो कभी भी लड़की नहीं पटा पाएगा। नेरी सोचता है ये तो फाइट होने वाली है, लेकिन टाइगा सिंपली लड़की से माफी मांग लेता है। फिर किरियू लड़की को लेके वहां से चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर आवाज होती है, किरियू को कुछ लोग घेर लेते हैं। वो कहता है इस लड़की को किडनैप किया जा रहा था, मैं उसे बचा के लाया था, अब वो गैंग वापस आ गई है। एक गैंगस्टर टाइगा पे अटैक करता है और साकुरा उसे किक करके दूर फेंक देता है और कहता है मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। टाइगा, किरियू और साकुरा उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। टाइगा को पहले पंच पड़ता है, वो गिरता है, लेकिन अगले अटैकर को पकड़ के जर्मन सुप्लेक्स मार देता है और बोलता है मैं हमेशा पहले पंच खाता हूँ, उसके बाद का गेम मेरा होता है। किरियू गैंगस्टर्स को उठा के साकुरा की तरफ फेंकता है। साकुरा बोलता है तू लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था, अब समझ आया। सुओ भी एक अटैकर को इजीली ग्राउंड पे गिरा देता है। किरियू इम्प्रेस हो जाता है। साकुरा फिर किरियू को कहता है तेरा प्लान सही है, तू बस मुझे कवर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। फाइट के बाद टाइगा बोलता है अब लगाओ बूफरीन का नारा। नेरी कहता है साकुरा तो टाउन से बाहर का है, उसे नहीं पता, तो टाइगा खुद नारा बोलता है। साकुरा को याद आता है हिरागी ने भी यही बोला था पहली बार मिलने पे। किरियू बोलता है साकुरा अपना नंबर दे। साकुरा कंफ्यूज होकर कहता है कैसे। किरियू उसका फोन उठाता है और सब हंसते हैं ये देख के कि फोन बिल्कुल खाली है। अगले दिन साकुरा कूटो के कैफे में खाना खा रहा होता है। कूटो अचानक उसके पीछे आके पूछती है इतना फोन में क्या देख रहा है। उसे समझ आता है तू अपने दोस्त को मैसेज कर रहा है। वो उसका कॉन्टैक्ट फोन में सेव कर देती है।
नेरी पूछता है ग्रेड रैप कब चूज कर रहे हो सब। साकुरा पूछता है वो क्या होता है भाई। वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है। क्लास में घुस के चिल्लाता है ये ग्रेड रैप क्या होता है भाई। सुओ बोलता है अरे सुन तो ले, बताने ही वाले थे। इनोमोटो आता है अपने साथ 2 सेकंड ईयर्स लेके। नेरी कहता है ये लोग टैमुन स्क्वाड के सेकंड ईयर्स के ग्रेड रैप और वाइस रैप हैं। इमोटो समझाता है ग्रेड रैप क्लास का जिम्मेदार होता है जो सब कुछ हैंडल करता है। चलो अब अपना क्लास रैप चुन लो। साकुरा समझ जाता है इसका मतलब क्लास का टॉप डॉग है। सबसे पहले सुओ हाथ उठाता है और अचानक साकुरा का नाम नॉमिनेट कर देता है। क्लास में सब लोग साकुरा के सपोर्ट में बोलने लगते हैं जिससे वो ब्लश कर जाता है। वो ऑकवर्ड होकर कहता है कुटारो इस जॉब के लिए बेटर फिट होगा। लेकिन सुओ बोलता है कुटारो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है ऐसे कामों में। साकुरा सोचता है मुझे वोट क्यों मिल रहा है, मैं तो इस टाउन का भी नहीं हूँ। लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, तू हमारे साथ है। सुओ कहता है मैं और नेरी वाइस रैप्स बनेंगे, तुझे ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि सब तुझे ट्रस्ट करते हैं। साकुरा कंफ्यूज्ड होता है, सोच रहा होता है क्या करें। तभी एक दूसरा स्टूडेंट रैन जिसका थोड़ा ओवर द टॉप स्टाइल है चिल्ला के कहता है इतना टाइम लगा रहे हो डिसाइड करने में। लेकिन जैसे ही कोई उसके हेडफोन्स उतारता है वो नॉर्मल टून में बोलता है साकुरा तू ग्रेड रैप बन जा, सब तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर पसंद ना आए बाद में छोड़ देना। रेन सेकंड ईयर का क्लास रैप है। तो उसका ये कहना साकुरा को चौंका देता है। सुओ स्माइल करके कहता है सब तुझे सपोर्ट करेंगे, टेंशन मत ले, ग्रेड रैप बनने के बाद भी तू वही होगा एक नॉर्मल स्टूडेंट। तेशी भी बोलता है मुझे लगता है साकुरा को ही क्लास लीड करना चाहिए। लेकिन साकुरा अब भी अनश्योर होता है तो तेशी सजेस्ट करता है चल रेन के साथ टाउन पेट्रोल पे जा, देख वो क्या करता है। पेट्रोल पे जाते वक्त नेरी क्वाइटली कहता है रेन को ज्यादा घूर मत, क्या पता किस बात पे उसका फ्यूज उड़ जाए। तभी एक ओल्ड लेडी रेन से कहती है मेरी लीजा गायब होगी। रेन कैजुअली बोलता है फिर से खो गई, चलो तुम फिकर मत करो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन वो बस अपने वाइस रैप को बुलाता है और कहता है जा तू देख ले। साकुरा शॉक हो जाता है ये बंदा कुछ करेगा भी या नहीं, एक बच्ची खो गई। नेरी थोड़ा वरीड होता है, लीजा तो छोटी बच्ची है। साकुरा बोलता है चलो हम भी ढूंढ लेते हैं। तभी तेशी एक बिल्ली के पीछे भागता हुआ आता है, वही बिल्ली ही लीजा है। सब चौंक जाते हैं। लीजा एकदम से छत पे चढ़ जाती है और शॉकिंगली साकुरा भी उसके पीछे चढ़ जाता है लाइटनिंग स्पीड से। बिल्ली रिवर में जंप करती है और बिना सोचे समझे अचानक से रेन भी जंप कर जाता है उसे बचाने के लिए। बाद में ओल्ड लेडी थैंक यू बोलती है रेन को। रेन कहता है अगली बार लीजा को संभाल के रखना, हर बार इतनी लक्की नहीं होगी। साकुरा पूछता है तो ग्रेड रैप क्यों बना। रेन कैजुअली बोलता है मैं खुद नहीं बना, सब ने मुझे फोर्स कर दिया। साकुरा कहता है अगर पसंद नहीं तो रिजाइन कर दो। ये सुनकर रेन गुस्सा हो जाता है, मैं दूसरों पे निर्भर हूँ और वो भी मुझ पे निर्भर है, इसलिए मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं उनके लिए सब करता हूँ। लेटर साकुरा नेरी और सुओ से पूछता है क्या तुम दोनों ने मुझे इसीलिए वोट दिया है क्योंकि तुम मुझ पे निर्भर करते हो। दोनों स्माइल करते हैं तू भी हम पे निर्भर हो सकता है। नेक्स्ट डे साकुरा एक लेडी को उठा के कूटो के कैफे तक ले जाता है। कूटो देख के कहती है तू ठीक तो है, तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। साकुरा सोचता है इसे कैसे बताऊं, मैं पूरी रात रेन के बारे में सोचता रहा। कूटो कैजुअली पूछती है तो ग्रेड रैप डिसाइड हो गया। साकुरा शौक में कॉफी थूक देता है। कूटो समझ जाती है वो ही बना है। साकुरा बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कूटो सॉफ्टली कहती है सबसे पहले क्लास में सबके चेहरे और नाम याद कर लो। साकुरा सोचता है मैं कभी किसी को नाम से नहीं बुलाया। कूटो कहती है चलो पहले मेरा नाम बोलो। साकुरा ऑकवर्ड हो जाता है और भाग जाता है कैफे से। ओल्ड लेडी बोलती है लगता है ये शर्मा गया। कूटो सॉफ्टली कहती है ये लोगों के करीब आने से डरता है। क्लास में नेरी साकुरा को सबके नाम याद करवाता है। साकुरा बोलता है ये तो मुश्किल है भाई, लेकिन सुगो स्माइल करके कहता है तेरे ट्राई करने से ही सबको लग रहा है तू सीरियसली ये जिम्मेदारी ले रहा है। तभी नेरी एक इंजर्ड स्टूडेंट अंजाई को दिखाता है। उसे देख के सब वॉन्डर करते हैं क्या हुआ इसके साथ। तभी लाउड स्पीकर पे यूमेमिया अनाउंस करता है ग्रेड रैप्स और वाइस रैप्स रूफ टॉप पे आ जाओ। रूफ टॉप पे तेशी कैजुअली बोलता है ये मीट एंड ग्रीट
कंप्लीट है। साकुरा ओवरवेलम्ड फील करता है। अब इन सबके नाम भी याद करने पड़ेंगे क्या? नेरी कहता है मैं हूं ना तेरी हेल्प करने के लिए, टेंशन मत ले। साकुरा सरप्राइज होता है तू इतने सारे लोगों के नाम और फेस कैसे याद रखता है? नेरी स्माइल करके कहता है मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने ये याद रखना सीखा ताकि मैं तुझे सपोर्ट कर सकूं। सुओ प्राउडली बोलता है मैं हमारा नेगोशिएटर बन जाता हूं, लोगों से डील करना मेरा काम है। साकुरा सोचता है ये लोग अभी से मेरे लिए इतना कर रहे हैं। तभी यूमेमिया कुछ और स्टूडेंट के साथ रूफटॉप पे आता है। साकुरा इरिटेट होके कहता है और ग्रेड रैप्स इतने सारे लोग? नेरी घबरा के बोलता है ये फ्रिन के 4 किंग्स हैं और साथ में उनके असिस्टेंट्स हैं। यूमेमिया कोई इंपॉर्टेंट बात बोलने से पहले कैजुअली अनाउंस करता है इस साल की प्लांटिंग सक्सेसफुल रही, स्पेशल थैंक्स टू कुटारो फॉर हिज हेल्प। हिरागी थोड़ा एनॉयड होकर कहता है यूमेमिया सबके सामने ठीक से बात करो। तब यूमेमिया सबके सामने झुककर कहता है मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए तुम सब पे डिपेंड कर रहा हूँ। हम सब मिलके एक दूसरे की और इस टाउन की मदद करेंगे। सब लोग ये सुनकर जोश में आ जाते हैं। बाद में एक स्टूडेंट मत्सुमोतो साकुरा को कांग्रेट्स देता है टेमून स्क्वाड का फर्स्ट ईयर ग्रेड रैप बनने के लिए। साकुरा उसे पहचान लेता है ये बंदा तो मेरे फर्स्ट डे पे भी था। मत्सुमो स्माइल करके बोलता है मुझे पता था तू ही चुना जाएगा। हिरागी बीच में बोलता है झूठ मत बोल, तुझे क्या पता था? यूमेमिया कहता है अगर साकुरा या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने सीनियर से हेल्प लेना। वो रेन से कहता है तू भी हेल्प करेगा राइट? लेकिन रेन यूजुअल एटीट्यूड में साकुरा से कहता है अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना सीख लो, मैं ज्यादा मदद नहीं करने वाला। उसके टीम मेंबर्स उसे लीडर की तरह बात करने के लिए समझाते हैं। थोड़ी देर बाद जब साकुरा और गैंग टाउन में वॉक कर रहे होते हैं उनकी नजर कुछ शक्की लोगों पे पड़ती है जो कह रहे होते हैं हम फ्रिन के कुछ स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब वो लोग उनमें से किसी को पहचान नहीं पाते तो वो चले जाते हैं। सुओ सॉफ्टली कहता है वो लोग कील गैंग के मेंबर थे, मैं ज्यादा नहीं जानता इनके बारे में, बट इतना पता है कि रेपुटेशन खराब है। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है। सब दौड़ के देखते हैं और शॉकिंगली अंजाई एक गली में इंजर्ड पड़ा होता है। अंजाई ऑकवर्डली कहता है मैं एक बड़े कुत्ते से भाग रहा था, इस गली में छुप गया और बेहोश हो गया। साकुरा क्लियरली जानता था ये झूठ बोल रहा है। अंजाई बोलता है मैं ठीक हूँ और चलने लगता है, लेकिन सुओ पूछता है क्या ये कील गैंग का काम है? अंजाई प्रिटेंड करता है जैसे उसे कील गैंग के बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन सब उसके फेस से समझ जाते हैं सुओ का शक सही था। अंजाई के जाने के बाद नेरी क्वाइटली पूछता है अब क्या करें, हेल्प नहीं करेंगे? साकुरा कहता है उसने खुद कुछ नहीं बोला तो शायद कोई रीजन होगा। नेरी इंसिस्ट करता है पर वो हमारा दोस्त है। साकुरा कुछ नहीं बोलता और क्वाइटली वहां से निकल जाता है। कट टू अंजाई एक लड़की से मिलता है और कहता है आज भी मैं फेल हो गया। वो लड़की कहती है फुरिन से हेल्प ले लो, लेकिन अंजाई सीरियस टोन में कहता है फुरिन टाउन प्रोटेक्ट करता है, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। वो लड़की उसकी हेल्प करना चाहती है लेकिन अंजाई कहता है ये डेंजरस है, मैं संभाल लूंगा। उसके जाने के बाद लड़की चुपके से रोना शुरू कर देती है। तभी साकुरा क्वाइटली पीछे से आता है और बोलता है तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? वो लड़की एक्सप्लेन करती है मैं और अंजाई बचपन से दोस्त हैं, हम पार्क में खेलते थे, फिर एक दिन एक और लड़का नगाटो हमारा दोस्त बन गया। वक्त के साथ सब अलग हाई स्कूल में चले गए पर दोस्ती बनी रही। फिर एक दिन उसने अंजाई को इंजर्ड देखा। अंजाई ने बताया उसने किसी कील मेंबर को पर्स चोरी करते देखा और वो बंदा नगाटो निकला। लड़की शौक में बोलती है नगाटो ऐसा इंसान नहीं है। अंजाई उसे समझाने गया पर वापस आया तो उन लोगों ने उसे पीटा था। लड़की रोती है मैं कुछ नहीं कर सकती जब मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड मुश्किल में है। साकुरा क्वाइटली कहता है मैं हेल्प करूंगा। वो पूछती है पर अंजाई ने कहा फुरिन को इन्वॉल्व नहीं करना। साकुरा कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं फुरिन का मेंबर बन के नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम रो रही थी। नेक्स्ट डे साकुरा क्लास जाते हुए सोचता है मैंने प्रॉमिस तो कर दिया पर करूं क्या? तभी एक स्टूडेंट अंजाई को एनवलप देता है और बोलता है किसी हुडिड बंदे ने दिया, बोला तुझे देना है। साकुरा देखता है अंजाई एनवलप में देख के क्लास से भाग जाता है। साकुरा उसके पीछे भागता है और फाइनली उसे रोकता है ये क्या है? अंजाई कहता है मैं किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। साकुरा बोलता है मैं कल उस लड़की से मिला था, बता क्या चल रहा है? वो एनवलप खोलता है, उसमें नगाटो की फोटो होती है और उस पे लिखा होता है बीटन अप बाय किल।
तब अंजाई सच बताता है, 2 दिन पहले मैंने पर्स चोरी करते हुए नगाटो को देखा। नेक्स्ट डे गया देखने तो कील वाले उसे ही bully कर रहे थे। अंजाई ने बीच में पढ़ने की कोशिश की। नगाटो चिल्लाया, ये मेरा मैटर है, तू यहाँ से चला जा। साकुरा कंफ्यूज होके बोलता है, वो कील के साथ क्यों है जब वो लोग उसे मार रहे हैं। अंजाई बोलता है, वो रो रहा था, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। साकुरा कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा। अंजाई बोलता है, फुरिन को इनवाइट मत करो, ये मेरी पर्सनल फाइट है। साकुरा सॉफ्टली बोलता है, मैं फुरिन के लिए नहीं, उस लड़की से किए प्रॉमिस के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी क्लास के स्टूडेंट्स उनकी बातें सुन लेते हैं और एक एक करके सब बोलते हैं, तो हम भी चलेंगे अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए। अंजाई की आंखें भर आती हैं। सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स साकुरा और उसकी क्लास को एक साथ जाते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं। आगे क्या होगा? क्या साकुरा और फुरिन मेंबर कील गैंग से नगाटो को बचा पाएंगे? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और खुशियां बांटिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अलविदा।